पता लगा भामाशाह को कि मेरे राणा आज कमजोर पड़े हैं, का सारा खजाना आपके लिए है और सारा खजाना दे दिया। राणा प्रताप को अर्पण कर दिया भामाशाह ने अपना खजाना। आप सोचिए, इस दुनिया में जब जब भी दानियों की चर्चा होगी तो भामाशाह का नाम जरूर सामने आएगा। पैसे वाले बहुत आए दुनिया में, बहुत आए बहुत चले गए, किसी का नाम नहीं है। सेवा में जो लग गया, जो सेवा में समर्पित हो गया, उस सेवा ने उसको महान बना दिया। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि भक्ति सेवा से पाई जाती है। सेवा करने वाले बन जाओ, भक्ति सिर पर चढ़कर बोलेगी, जीवन को धन्य कर जाएगी। और अपने गुरु के ऐसे सेवक बनो, अपने धर्म के ऐसे सेवक बनो कि जब कोई कहे कि दीवाने हम भी थे, दीवाने हम भी थे, कि तब तुम्हें कहा जा सके कि दीवाने तो बहुत थे, पर दीवानों में सबसे ऊपर दीवाना तो मैं था। घर में जो आटा था, उस आटा भी खत्म हो गया, तो उसका जो चोकर था उसको निकाल कर और साथ में घास पात मिला करके एक रोटी बनाई, बच्ची को खाने के लिए दिया। रो रही थी। जैसे उसने हाथ पर रख करके ऊपर चटनी रखी भी, टुकड़ा तोड़कर खाने ही लगी थी, इतनी देर में जंगली बिलाव आया, झपट्टा मार के उसकी रोटी लेके चला गया। और जिस बेचैनी से वो बच्ची रोई, उसे देखते ही राणा प्रताप विवल हो गए। उनके मन में आया कि मैं जिस बड़े राष्ट्र के लिए अपना इतना बड़ा कुर्बानी दे रहा हूं, तो सारे तो और राजा लोग समझौता करके शांत हो गए, तो मैं अपने बच्चों को भी रोटी नहीं दे पा रहा हूं। मुझे समझौता कर लेना चाहिए। तो समझौते के लिए तैयार हुए, घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। अपनी मेवाड़ भूमि को पार करते करते एक स्थान पर वो गए जहाँ खेजड़ी का एक पेड़ था, शमी वृक्ष, राजस्थान में खेजड़ी बोलते हैं। तो शमी वृक्ष के पास जाकर उन्होंने अपना घोड़ा रोका और अपनी मिट्टी हाथ में लेकर के ऐसे कहने लगे, मातृभूमि तेरे लिए प्राणापण से मैंने सब कुछ अर्पण किया, लेकिन आज मन कमजोर हो गया है। और उसी समय पता लगा उनका एक कवि था जो उनके दरबार में था, शीतल भाट। उसे पता लगा कि हमारे राणा का मन आज कमजोर पड़ गया है। तो महाराणा का मन कमजोर ना पड़े, वो भी घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और उसने वहीं से आवाज दी, मेरे सुनना नाथ पुकार वो घोड़े पर जाने वाले, मेरे सुनना नाथ पुकार वो घोड़े पर जाने वाले, कहाँ को हुए आप तैयार, कहाँ को बांधी है तलवार, वो चेतक चपल चलाने वाले। जैसे उसने गाना शुरू किया, राणा प्रताप मुड़कर देखते हैं और फिर उसके बाद उसने कहा, जानते हो महाराणा, आपको कविता सुनाकर एक बार मैंने इनाम मांगा था और आपने मुझे इनाम में कहा था, पुरस्कार में मांगो क्या चाहते हो, तो मैंने कहा था कि आपकी कोई पुरानी पगड़ी रखी हो वो दे दो, मैं वो पगड़ी अपने सिर पर धारण करना चाहता हूं। तो आपने कहा था वो पुरानी भी पगड़ी हो तो भी वो राणा प्रताप की पगड़ी है, वो किसी और के सिर पर नहीं जा सकती। तब मैंने हाथ जोड़ के आपसे कहा था कि आपकी पगड़ी मेरे सिर पर रहेगी, पर ये ध्यान रखना मेरा सिर कभी किसी के आगे झुकेगा नहीं, आताई के सामने तो वैसे भी नहीं झुकेगा, मैं इस पगड़ी का मान रखूंगा। तो आपने मुझे पगड़ी दी थी और फिर मैं अकबर के दरबार में भी कविता सुनाने गया था। तो जब मैं वहां गया तो वहां का नियम था कॉर्निश करने का।
कॉर्निश में 7 बार हाथ ऐसे ऐसे करके सलाम करना होता है। मैंने भी सलाम किया, लेकिन कैसे? पगड़ी उतारी, एक हाथ में लेके ऐसे ऊंची कर ली और उसके बाद दूसरे हाथ से ऐसे करता रहा कि बादशाह ने मेरी तरफ मुड़ करके कहा, ये क्या बदतमीजी है, ये कैसा तुम कॉर्निश कर रहे हो? कि मैंने कहा था, हुजूर ये सिर मेरा है, ये 10 बार झुकेगा, हाथ भी झुकेगा, लेकिन ये पगड़ी मेरी नहीं है, राणा प्रताप की, ये झुकना नहीं जानती, ये दबना नहीं जानती, ये गरूर है राजस्थान का, इसको झुकना नहीं आता। कि जब आपका कपड़ा नहीं झुक सकता तो मेरा राणा कैसे झुक सकता है? वो किसी के सामने कैसे कमजोर पड़ सकता है? राणा प्रताप ने शीतल बाट को गले लगाया, गले लगा करके कहा, हम फिर लड़ेंगे। चल पड़ा, समझौता नहीं करेंगे। पता लगा भामाशाह को कि मेरे राणा आज कमज़ोर पड़े हैं और हम सेवकों के होते हुए, हम भी तो सैनिक हैं, हम व्यापारी जरूर हैं, लेकिन अपने राजा के सैनिक हैं, अपने राणा के सैनिक हैं। वो तलवार से लड़ते हैं, धन से हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा सारा खजाना आपके लिए है, और सारा खजाना दे दिया अपना, राणा प्रताप को अर्पण कर दिया भामाशाह ने अपना खजाना। आप सोचिए, इस दुनिया में जब जब भी दानियों की चर्चा होगी तो भामाशाह का नाम जरूर सामने आएगा। पैसे वाले बहुत आए दुनिया में, बहुत आए बहुत चले गए, किसी का नाम नहीं है। सेवा में जो लग गया, जो सेवा में समर्पित हो गया, उस सेवा ने उसको महान बना दिया। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि भक्ति सेवा से पाई जाती है। सेवा करने वाले बन जाओ, भक्ति सिर पर चढ़कर बोलेगी, जीवन को धन्य कर जाएगी। और अपने गुरु के ऐसे सेवक बनो, अपने धर्म के ऐसे सेवक बनो कि जब कोई कहे कि दीवाने हम भी थे, दीवाने हम भी थे, कि तब तुम्हें कहा जा सके कि दीवाने तो बहुत थे, पर दीवानों में सबसे ऊपर दीवाना तो मैं था। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कि जैसी हम में थी। बस वो दीवानगी आए तो कल्याण होगा। और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि जब आप यहाँ बैठते हैं तो थोड़ी देर इसी रंग में रंग जाया करें, और कोई रंग इधर होना नहीं चाहिए। और फिर ये रंग जब चढ़े ना आपके ऊपर, तो इसे लेके घर तक जाओ। ये मस्ती आपके साथ आगे तक जानी चाहिए, क्योंकि जब आप इस मस्ती से जुड़ जाते हैं तो ध्यान रखना, ये आत्मा की गहराई तक जाती है। और मेहंदी लगाई जाती है हाथ पर, तो किसी को हल्का रंग चढ़ता है और किसी को गहरा। तो यहाँ बैठे हुए लोगों को भक्ति की मेहंदी का रंग ऐसा चढ़ना चाहिए कि उतारने से भी ना उतरे, चढ़ जाए तो लगा रह जाए। अभी 2 मिनट के लिए भगवान का नाम सभी स्मरण कर लें। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। राम सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम।
राम राम हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम राम हरे राम 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 सिया राम दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहे। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। सुंदरनगर 11 से 14 जून 2026। शुभारंभ 11 जून सायं 5 बजे, 12 से 14 जून प्रातः 10 बजे, सायं 5 बजे। 14 जून मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30। स्थान जवाहर पार्क, सुंदरनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो आइए आप भी इस भक्ति और ज्ञान की दिव्य गंगा का हिस्सा बने। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूं, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।